मैं कहा ये एक आदमी केजरीवाल आया है, ये सच्चा आदमी आया है, ये शायद कुछ क्या करके दिखा, कांग्रेसियों को घसीट के लाया मैं। अच्छा वही डरेगा जो चोर होगा, जो सच्चा इंसान होगा। मैं आज भी तारीफ करता हूँ कि जो 2002 से नहीं बनी, लिडोठिया नहीं बना सका, 2 बार सड़क टूट चुकी, एक बार जब आया तो सड़क कहाँ गई? अरे नहीं जी, अब ये नहीं किसी कांग्रेस की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने एमसीडी में कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन राजकुमार आनंद आपको याद होगा तो आप नलका डालने जाते, फ्यूल लगाने जाते हो तो एमसीडी वाला पहुंच जाता है, रोड कटिंग होती है, जनता को फेस करना पड़ता है। लगी हुई लेमन जूस आते थे जिसको लॉलीपॉप बोलते थे जी, तो घर के लोग लाते, मतलब 180 दिन का काम 18 महीने में नहीं पूरा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, आज ये हमारे सामने एक ऐसे चेहरे हैं जिनको आप लोगों ने पटेल नगर के अंदर में लगातार आप लोगों ने देखा होगा। ये ऐसे वो चेहरे हैं जो यही के प्रतिनिधि, यानी कि आप ये कह सकते हैं जो हमारे MLA विधायक साहब हैं, उन्हीं के भेजे हुए जो लोग हैं यहाँ पर उपस्थित है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के और दूसरी तरफ हमारे पास में समाज के वो चेहरे जिन्होंने लगातार अपना प्रयास जारी रखा है कि पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में लगातार ऐसी योजनाएं बने जिससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में विकास हो और कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के अंदर में एक ऐसा विकास हो कि पटेल नगर में आने वाले समय के अंदर में लोग ये यादगार रख सके कि हम लोग जब पटेल नगर में थे तो कहीं ना कहीं ऐसा विकास हुआ जिसकी वजह से आज पटेल नगर का नाम जो सुनहरे अक्षरों में रख लिया जाता है। आप लोगों को मैं बता दूं, लगातार हमारी वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जब हम लोग जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं या उनसे मिलने की कोशिश करते हैं तो कहीं हमारे को रोक लिया जाता है, लेकिन आज हमारी जो डिबेट जो होने वाली है वो सिर्फ इसी मुद्दे के ऊपर में होगा कि आज हम लोग अपने पटेल नगर विधानसभा के क्षेत्र के जो विकास कार्य हैं इसके ऊपर में किस गति से जो विकास हो रहा है ये सभी लोग भली भांति जानते हैं। आज इसी गति को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। हमारे पास में कुछ ऐसे जिन्होंने सोशल वर्क कर काम करके अपने चेहरे को आगे लेकर के और लगातार विकास का काम किया। टीम फाटक संघर्ष समिति के एक अच्छे समाज सेवी जो हैं SK चौबे जी हैं, इनके लिए एक बारी जोरदार तालियां हो जाए, जो एक अच्छे समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो जिनके पास कोई सत्ता नहीं, पद नहीं है, मतलब कोई ना निगम पार्षद है ना कुछ भी है, आम आदमी पार्टी के तरफ से RK दुबे जी जो हैं इनका बहुत बड़ा दिल समझ लो कि आज इस डिबेट में आ गए, इनकी एक काबिलियत तारीफ है। इनकी एक काबिलियत और मैं बता देता हूं, लेकिन जब हम लोग इनको कॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कॉल के ऊपर में कार्रवाई होती है और लगातार इन्होंने तुरंत उस कॉल के ऊपर में एक्शन लेते हैं। RK दुबे जी और पार्टी के जो भी हमारे MLA साहब हैं, हमारे MLA साहब जी की तरफ से आप लोग आए, आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद है। शुभकामनाएं हैं कि आप लोग इसी तरीके से हमारे बीच में आते रहे और जनता के सवालों का जवाब देते रहे जी। और पीछे हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर नित्यानंद जी हैं, इनका भी इस डिबेट में स्वागत है। जोरदार तालियां इनके लिए भी जी। हमारे साथ में श्याम सिंह जी हैं, जिन्होंने एक सोशल वर्कर के हैसियत से बाबा फरीदपुरी हो, चाहे पटेल नगर हो, चाहे पटेल नगर विधानसभा का कोई भी क्षेत्र हो, लगातार इन्होंने अपने प्रयासों से कहीं ना कहीं विकास का कार्य किया है। श्याम जी, इनके लिए जोरदार तालियां। साथियों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से तवे पे रोटी रखी जाती है, अगर उसको पलटा ना जाए तो क्या हो जाता है, आप लोग बहुत बेखूबी से जानते हैं कि वो रोटी जो है जल जाती है। उसी तरह हमारे देश की राजनीतिक दलों की सत्ता है, अगर उसको पलटा ना जाए तो उनको एक अंदर से अहंकार हो जाता है कि हम ही बार बार सत्ता में आ रहे हैं। आप अपना मैं आपको बताता हूं, हमारे साथ में MLA के द्वारा भेजे गए जो प्रतिनिधि हैं। सर, आपका अपना नाम बता दीजिए सर पहले। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, मैं सोशल वर्कर हूँ जी, पटेल नगर में जी। हमारे साथ में एक और सर है। सर, मेरा नाम जगविंदर सिंह, पूर्व वार्ड अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी से। सर, आपका नाम परमजीत सिंह है, मैं 87 से हूँ जी, मतलब कार्यकर्ता हूँ। ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे साथ में सारे जुड़े हुए हैं। अंकल जी हैं, आहूजा जी। सर, आप अपना एक बारी पूरा नाम बताइए। NK आहूजा जी। अपने पटेल नगर से विधानसभा क्षेत्र। मैं पटेल नगर से रह रहा हूँ, 62 ईयर से रह रहा हूँ पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर में हूँ जी। अब वार्ड 86 है, पहले वार्ड 95 था, पहले वार्ड 104 होता था, बहुत चेंज हो गया जी। इसमें जो 68 से मैं पहले कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था जी, 68 से 2012 तक जी।
2012 में मैंने आम आदमी पार्टी को, मुझे उनकी बातें अच्छी लगी, केजरीवाल की, ये करप्शन दूर करेंगे, हम आपको ये करेंगे, तो हम इम्प्रेस हुए कि इस तरह से एमसीडी भ्रष्टाचार करेंगे, खत्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे खुशी हुई इससे कि स्कूल का हम ये करेंगे, फीस से माफ करा देंगे, फीस से हम वापस दिलाएंगे। बड़ी खुशी हुई मेरे को। मैं कहा ये एक आदमी केजरीवाल आया है, ये सच्चा आदमी आया है, ये शायद कुछ क्या करके दिखाएगा। हम खुशी से आए, हम बहुतों को, इतने कांग्रेसियों को घसीट के लाया मैं। अच्छा, चौहान की जब इलेक्शन हुआ था, बीना आनंद का इलेक्शन हुआ था मेन रोड के ऊपर, मैं लेके गया है, अंकुश नारंग ने मिलवाया कि ये ओझा जी हैं, इन्होंने क्या क्या काम करा ये सुन लो। पूरा स्कूल, पूरी डेयरी मैगी की बेटी इनसे डरती है, डरती। मैं कहा मेरे से नहीं डरती सर, वो झूठ से डरती है। अच्छा। मैं आवाज उठाता हूँ सच्ची, तो मैं वही डरेगा जो चोर होगा, जो सच्चा इंसान वो डरेगा नहीं। तो ये चीज चलती रही। अब जब हमने धीरे धीरे देखा, और हमने चौहान साहब को देखा, चौहान साहब ने एक जगह कहा था कि ओझा ये आपकी रोड जो जुलू बन जाएगी। और मैं आज भी तारीफ करता हूँ कि जो 2002 से नहीं बनी, लिडोठिया नहीं बना सका, 2 और सड़क टूट चुकी, नारियल में फड़वाया। मैंने लिडोठी साहब को कहा, मैंने लिडोठी साहब वो पैसे कहाँ गए? आपने मेरे से नारियल फुड़ाया था, एक बार यहाँ फुड़वाया, एक बार यहाँ फुड़वाया, तो सड़क कहाँ गई? अरे नहीं 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 नहीं, ये मैं कहा आपने सीनियर सिटीजन को धक्का मार दिया है। आप ये नहीं सोचते कि सीनियर सिटीजन के उसके बेटे भी हैं, उसके पोते भी हैं, उससे तक कितने हैं? आपने घर के 10 आदमियों को उनको तो आपने हटा लिया अपनी पार्टी से। मैंने कहा दुख हुआ है कि आपने हमारा सीना चीर दिया कांग्रेस ने। हम आए 2012 में, हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हमें खुशी हुई है कि एक आदमी आया है केजरीवाल को, हमने वोट दिया केजरीवाल को। हम ना जानते थे चौहान साहब को, हम ना जानते थे बीना आनंद को। वो जो धीरे धीरे में पता लगा, हम जाते थे, हम ये जिंदाबाद जिंदाबाद करने वाला मैं नहीं हूँ, ठीक है जी। हम बात करूंगा जनों को, मेरा बोलने का स्टाइल जो है वो थोड़ा सा गलत मैं खुद कहता हूँ, तो अंदर से आवाज निकलती, गुस्सा आता मेरे को। वो सब बोलना सच है, अब सच लोगों को सुन के राजी नहीं है। अब जब सुन के राजी नहीं तो मैं तड़पूंगा, मैं इसलिए मिलता ही नहीं किसी से, मैं बैठा रहता घर में। मेरे दिल में जो चीज आई, जो मैं चाहता हूँ, मैं लिख के आपको भेज देता हूँ। अब आप करिए ना करिए वो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो आप लोगों ने बातें सुनी है, ये कहीं ना कहीं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जो पहले से काम हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो काम नहीं हुए हैं। अभी हम लोग आर.के. दुबे जी से एक बारी हम लोग मिलेंगे, जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को सबसे पहले वो बता दूं, जो सबसे पहला मुद्दा है, जो तकरीबन आज से 1.5 साल पहले से आप जिस जगह पे हम लोग आज पटेल पार्क यानी पटेल नगर के ही एक ऐसे पटेल पार्क में है जिसका नाम जो है बहुचर्चित है इस पार्क का। यहाँ पे सीनियर सिटीजन और तमाम बच्चे जो है यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो यहाँ पे पहुंचते हैं। लेकिन इसी के बिल्कुल ठीक बगल के अंदर में एक रोड जा रही है कलिंगा से लेकर के और राजस्थान कॉलोनी और ये बाबा फरीदपुरी को जोड़ने वाली और आनंद पर्वत को जोड़ने वाली रोड है। तकरीबन 1.5 साल पहले से ही ये रोड जो है लगातार सुर्खियों में रहा है, बना है। इसकी वजह से काफी एक्सीडेंट भी हुए, जिसकी वीडियो भी हम लोगों ने आपके पास में डाल रखी है, आप लोग देख सकते हैं। जी डाली थी मैंने जी, उसी दूसरे दिन सड़क बनी शुरू हो गई थी। फिर मेरे पास फोन आया, चलो मैं बुला नहीं, मैं बड़ा क्लियर बोलता हूँ। अब आम आदमी पार्टी का आया, उनको पता होगा। मैं अब थोड़ा सा जुड़ूं आपसे, फिर मिलते हैं आपसे। हम आर.के. दुबे जी के पास में हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। दुबे जी, जिस तरीके से अंकुश नारंग जी की लगातार वीडियो वायरल हुई थी, एक शायद आपने भी देखी होगी। इस समय अंकुश नारंग जी जो है वो रंजीत नगर से काउंसलर हैं और एमसीडी के अंदर में जब सत्ता में वो पहुंचे हैं तो उन्होंने एक वीडियो अपनी डाली थी। उसके अंदर में कहा था कि अगर कल को अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे मेरे नंबर पे फोन करके आप लोग खुद बताएंगे कि क्या वो सड़क सही बन रही थी या नहीं बन रही थी। लेकिन आज वो सड़क के ऊपर में सिर्फ पेच करके छोड़ दिया गया है। कम से कम 6 इंची जो है वो सीवर ऊपर हो चुके हैं, उनके जो ढक्कन है वो ऊपर हो चुके हैं। ना गली ना रोड पे गाड़ियां चल सकती हैं, ना लोग पैदल चल सकते हैं। सर, इसके ऊपर में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद और यहाँ पर मौजूद अपने सभी वरिष्ठ कनिष्ठ वक्ताओं का धन्यवाद, आभार इनका। सबसे पहले तो किसी भी डिबेट के लिए किसी भी सीमा को तय करते हुए किसी एक लक्ष्य टारगेट एक मुद्दे के साथ बात की जाए तो बेहतर है। जिस मुद्दे में बात हो सिर्फ उस मुद्दे में बात हो। सार्वजनिक तौर पर कभी भी किसी का अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके जाता है, उसको ना हम चुनते हैं ना सरकार, उसको जनता चुन करके देती है। लोकतंत्र में नेता बड़ा नहीं होता, जनता बड़ी होती है और जनता चुन करके उसको भेजती है। इसलिए उसका अपमान करने से पहले समझना चाहिए कि आप उसका नहीं पूरी जनता का अपमान कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसी भी मर्यादित शब्द का इस्तेमाल करके चीजों को डिबेट में रखा जाए तो बेहतर है, क्योंकि आज की डेट में
हर आदमी समझदार है, डिजिटल इंडिया है टोटली, आप समझो। आप एक तरीके से लोगों ने जागरूकता फैल चुकी है, किसी भी चीज को गुमराह करने की स्थिति न पैदा हो तो डिबेट को सीधे लाइन पर रख के किया जाए। अब रही बात मुद्दे की, काम की बात, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है, पहली बार आपने रोड तो देख लिया, रोड आपने देखा, लेकिन एक चीज आपने नहीं देखी, कलिंगा से लेकर के नेपाली मंदिर तक, राजस्थान कॉलोनी तक, ये पूरी की पूरी नीचे तक की सिविल लाइन टूट चुकी थी। और जो कि ये मेन लाइन है पूरे पटेल नगर की, ये लाइन टूट चुकी थी। ये वही राजकुमार आनंद है जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि कलिंगा से लेकर के पूरी की पूरी मेन लाइन बदल दो और पूरी की पूरी सिविल लाइन। पहले उस काम की तारीफ कीजिए कि राजकुमार आनंद ने सिविल लाइन को बदलने की हिम्मत दिखाई और बदल करके दिखाया। किसी कांग्रेस की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, एमसीडी में कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन राजकुमार आनंद अपने कार्यकाल में इस लाइन को बदल के दिया। दूसरी बात, जब हम दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, ये कैपिटल है इंडिया का, यहाँ पे 3 तरीके के लोग शासन करते हैं। केंद्र सरकार का अपना शासन है, दिल्ली सरकार का अपना शासन है, एमसीडी का अपना शासन है, डीडीए का अपना शासन है। सबकी भागीदारी अपने अपने हिसाब से तय होनी चाहिए। हमने जब सिविल लाइन डाली, सिविल लाइन डालते टाइम उसमें बीजेपी के पार्षद हुआ करते थे। उस टाइम पे बीजेपी की सरकार एमसीडी के अंदर थी। हमने 65,70,000 की उनको रोड कटिंग का पैसा जमा करा दिया। अगर आज आपको याद होगा तो आप नलका डालने जाते, फ्यूल लगाने जाते हो तो एमसीडी वाला पहुंच जाता है, रोड कटिंग है आपके पास। इतनी बड़ी सिविल लाइन नहीं डालने देते, हमने उनको रोड कटिंग का पैसा जमा करा दिया और सिविल लाइन डाल दी। उस कार्यकाल में उन्होंने रोड रिपेयरिंग नहीं की। चुनाव आ गए, चुनाव टले, चुनाव आ गए, चुनाव हुआ, जनता ने हमें पूर्ण बहुमत के साथ जिता करके भेजा। ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं उनके अंदर। अभी एमसीडी को कोई फंड नहीं मिला है, दूसरा कोई फंड नहीं मिला है। उस फंड को ढूंढ करके निकाला है, रोड रिपेयरिंग करवाई है, क्योंकि रोड जितनी कटिंग होती है उससे 1 इंच फुट ज्यादा एक्स्ट्रा होती है हमेशा। रिपेयरिंग एमसीडी वालों ने अपना चार्ज लेना होता है, सरकार का अपना चार्ज लेना होता है, टैक्स टीडीएस अलग से काट के उनको देना होता है, वो करा करके दे दिया है। अब उसमें उनके बजट के हिसाब से 1.5 साल पहले का जो बजट था उस रेट से उन्होंने पैसा लिया था, उनको उसी रेट से बना देना चाहिए था। लेकिन आज की डेट में जो कॉन्ट्रैक्टर था उनका एक भाई रेट ज्यादा हो गए, महंगाई बढ़ गई है, हमारा रेट घट रहा है। तब ये मामला मंत्री जी के संज्ञान में गया और उन्होंने यहाँ से लेकर के राजस्थान कॉलोनी से लेकर के नेपाली मंदिर तक की पूरा फंड दे दिया है और बहुत जल्दी इस रोड का नवनिर्माण शुरू हो जाएगा। जितनी समस्याएं, जब अच्छा काम होता है तो थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, जनता को फेस करना पड़ता है। बारिश का मौसम आ गया, चुनाव आ गए, साथ में हमारे एलजी साहब की बहुत सारी रुकावटें आ गई। जो सत्ता में बैठा वो अपनी जनता के हित के बारे में फैसला करता, सोचता है, डिस्कस होती है, सारी चीजें आप उनके फेसबुक में उठा करके चेक कर लीजिए, तो बहुत जल्दी रोडें बन जाएंगी। ये बिना मतलब की चीज, और बहुत सारे मुद्दे हैं उसमें बात कोई भी नहीं करना चाहता, फैक्ट में बात कोई नहीं करना चाहता, क्यों नहीं पूछना चाहते कि एमसीडी के कार्यकाल में दिया इतनी सारी चीजों करने के लिए। मैं बिल्कुल उसके ऊपर में भी आऊंगा और एमसीडी के कार्यकाल में भी आऊंगा। हमारे साथ में चौबे जी जुड़े हुए हैं, मैं एक बारी वहां पे भी लेकर के चलता हूं। और चौबे जी, आप आर के दुबे जी की बात से कितना सहमत हैं? मैं बचपना में एक, जब होते थे हम, छोटे छोटे होते थे ना, तो एक डंडी लगी हुई लेमन जूस आती थी जिसको लॉलीपॉप बोलते थे। वो घर के लोग लाके पकड़ा देते थे, वो जल्दी टूटती भी नहीं थी दांत से, कि भैया इसको चूसते रहो, और जब तक हम चूसते रहते थे शांत रहते थे। हाँ, और वही लॉलीपॉप हमें दी गई। मैं अपने छोटे भाई से बताना चाहता हूँ कि एक चुनाव हमारा कब था जी, एमसीडी का चुनाव हमारा कब था? 2022 का। और मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ, ये है उस टेंडर के बाद जिसके लिए बोले कि जो नेपाली मंदिर से यहाँ तक होने वाला जी, ये है टेंडर के कॉपी। आप इसको देख लीजिए, सभी लोग आप भी देख लीजिए, यही है बहुत कॉपी मेरे पास भी बहुत है, डाल तो इलेक्शन में डाल। ये इलेक्शन से 1 साल पहले, 1 साल पहले की बात, ठीक है। उसको कंप्लीट होने का कितना समय था? 6 महीने, 180 दिन। 180 दिन, ठीक है। हाँ, वो 3 मार्च 2022 का टेंडर, मार्च निकल गया, सितंबर आने वाला है, लगभग 1.5 साल हो गया। 18 मतलब 180 दिन का काम 18 महीने में नहीं पूरा हुआ। वो नाकामियों पे नहीं जाएंगे लोग जी, जनता को बोलेंगे, एक मिनट मेरी बात सुनिए, जनता को बोलेंगे कि उसको झेलना पड़ेगा, ये नहीं झेल सकते। उसका कारण है कि जनता को जानते हैं इलेक्शन समय पे जिनको अद्धा पौवा देना है, बाकी तो हमारे पास आना है। वोटिंग दी थी। अच्छा, हाँ, मैंने तो नहीं लिया। अब
आप इनके साथ पहले शांति रखें। आपको नहीं बोला जा रहा है कि आप लिए, हाँ। तो इनको इस चीज का पता, अब यही इनको ये नहीं पता, मालूम नहीं कैसे लोग इनके पास हैं सत्ता वालों के साथ में, किस जो है कि जल बोर्ड के लोग हों या निगम के लोग हों, क्या उन्होंने अपने यहाँ इंजीनियर्स को जो है कि भर्ती करना बंद कर दिया? यहाँ पे आप देखेंगे जो पाइप पड़ी है उसका डाया क्या है जी। और जहाँ पे पानी का फ्लो सबसे तेज है वहाँ पे 8 इंची का डाया अपने पाइप डाल दिया, पानी आ ही नहीं रहा, सारा का सारा पानी जो है कि ओवरफ्लो करके सड़कों पे आ रहा है। सीवर जो डाले, सीवर नया सीवर पड़ा है। मैं बता दूं आपको कि जब भी कोई सीवर एचडीपी पाइपलाइन पड़ता है, अगर नहीं पता तो आप सुन लें और जाके मंत्री जी को भी बताएं, जब भी कोई एचडीपी पाइपलाइन पड़ता है तो उसके पहले उसके रोड के नीचे पीसीसी होती है। पीसीसी के ऊपर जो है कि पाइप रखी जाती है कि जिससे कल के डेट में जो है कि कोई चूहा चाल दे या कोई कारणवश जो मिट्टी खिसके वहां से, तो जो एचडीपी पाइप जो हिट करके ज्वाइंट की जाती है उसकी एक लिमिट होती है, उसे कपलिंग लगाकर उसको हिट करके ज्वाइंट किया जाता है, वो खुलती है, वो शिफ्ट होती है, और शिफ्ट होती है तो पानी जब आएगा तो मिट्टी में मारेगा धार, और मिट्टी में मारने के बाद आपकी बात को मंत्री जी कैसे मानेंगे? आप क्या कोई इंजीनियर हैं? आप ये भी बताइए। पैसे से मैं इंजीनियर ही हूँ। यही चीज और वाटर में लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस, 22 साल का एक्सपीरियंस है। हाइड्रो प्रोजेक्ट एक नहीं, कम 10 हाइड्रो प्रोजेक्ट लगवाया हूँ जी। जिस भी हाइड्रो प्रोजेक्ट में चलना हो, चाहे चंबा चलिए, चाहे चमेरा चलिए, चाहे आप जो है कि पार्वती चलिए, बड़े बड़े प्रोजेक्टों को लगवाया हूँ। हाँ, कहीं मैं सीनियर इंजीनियर रहा हूँ तो कहीं प्रोजेक्ट मैनेजर रहा हूँ, कहीं जीएम होकर के अभी भी सीनियर जीएम के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपने काम कराती है, किसी इंजीनियर से सलाह न लेकर के सिर्फ लेबर और मिस्त्रियों से काम करा, केवल ये वही बताया ना, लॉलीपॉप वो लॉलीपॉप दे रहे कि इसको चूसो। मैंने यहाँ पे सीवर डाल दिया है, तुमने कहा था तुम्हारे पास सीवर नहीं था, मैंने सीवर तो डाल दिया। सड़क बने या ना बने, उसमें लोगों को गिर करके हाथ पैर टूटे, उससे क्या लेना, उनको झेलना पड़ेगा। अच्छा, जो सीवर के ढक्कन वगैरह जो 6-6, 7-7 फुट इंची जो ऊपर आ रहे हैं, हाँ, सड़कें नीचे चली जा रही है, क्या लगता है कि आपको इसी तरीके से इंजीनियर काम करते हैं? ये नई टेक्नोलॉजी दिल्ली सरकार लेके आई है। अच्छा, ये ना जगह जगह ब्रेकर बनाने की जरूरत नहीं है। आप चलोगे 10 मीटर 20 मीटर 12 मीटर दूर आपको एक ऊंचा सा जंप मिलेगा, गाड़ी आपकी स्लो। नई टेक्नोलॉजी है ब्रेकर बनाने का, और जो है कि इस टेक्नोलॉजी को मुझे लगता है कि इन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिया है। और नहीं, एक मिनट और सुन लीजिए। आप समस्याओं की बात करने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं, जैसा आपने डिबेट में बताया है। अभी आपने देखा कि पानी के लिए त्राहिमाम मच गया था पूरा। पानी के लिए त्राहिमाम क्या वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता था? उसके लिए इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई कि हमारी माताएं बहनें वहां जाकर के टैंकर से पानी लाने के लिए वहां बेइज्जत होती रही? उसको लेकर के आपने क्या तैयारी नहीं की? अगर आपने एक साथ टैंकर बंद होने थे, आपने टैंकर का वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं किया, या उसी को एक्सटेंड क्यों नहीं करवाया? बिल्कुल, वो वहां पे तब तक पानी सप्लाई करते जब तक दूसरे टैंकर नहीं आ जाते। एक तरफ से आपने बंद कर दिया। और उसके बाद प्रेम नगर की बात मैं करूं, प्रेम नगर में पानी की दिक्कत नहीं होती थी। ये जो फिल्टर प्लांट वाले हैं, ये अगर मेरा खौफ होगा, मैं सरकार अगर ढंग से चला रहा हूं, अपना क्षेत्र को ढंग से देख रहा हूं, तो कोई लापरवाही नहीं करेगा। पाइपों में प्लास्टिक की पन्नियां डाल करके पैक कर दी गई, जिसके लिए जो है कि हम लोग पूरे उसमें क्षेत्र में भ्रमण किए, जिसके लिए हम लोग सड़कों पे उतरे, जिसके लिए हम लोग सीईओ का घेराव करने का जब धमकी दिए, चीफ इंजीनियर को पकड़ा, आखिर वो खोला गया, उसमें कम से कम निकला होगा 1 से 1.5 किलो प्लास्टिक निकली पाइप में से। अच्छा, पानियां लोगों को आने लगे, वाल्व बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि वो फिल्टर प्लांट वालों को के यहाँ से पानी अच्छे मात्रा में बिक्री हो सके। अच्छा, उसके बाद आप देख लीजिए, तो ये फिल्टर प्लांट जो चला रहे हैं अपना, तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर में पानी माफिया भी लगता है आपको? पानी माफिया बिल्कुल, बिना उसके कैसे चलेगा? आज जो है कि आप देख रहे होंगे, जब कभी कभी प्याज महंगा हो जाता है, कभी कभी टमाटर महंगा हो जाता है, तो ऐसे थोड़ी महंगा होता है भाई। इसके लिए कोई न कोई राजनीतिक अप्रोच रहता है, वो अप्रोच होता है। दुबे जी, आप बताइए। सवाल को, जिस सवाल को किया जाए ना, सिर्फ उसी सवाल के अंदर सवाल जवाब हो। अगली लाइन अगर आप क्रॉस करके बोलते हैं तो सामने वाला भी आपको अगली लाइन क्रॉस करके बोलेगा।
अगर डिबेट में है तो डिबेट को डिबेट की तरह, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, निष्पक्ष सवाल कीजिए और तर्क के साथ कीजिए। एक तरफा समय सबकी लाइबिलिटी, जैसे आपने भी माइक अड़ाया हमारे सवाल के टाइम पे, ठीक है, एक ही चीज में सवाल करें। ये कह रहे थे भाई मेरे बड़े भाई साहब लॉलीपॉप, इनको आज भी लॉलीपॉप की आदत पड़ी है। ये आज भी, ये जब बचपन में इनको आदत पड़ी ना चूसने वाली, ये मुझे लग रहा है आज भी चुसाने की कंडीशन में लगे रहते हैं। इनको आज भी लॉलीपॉप भूला नहीं है, और ये लॉलीपॉप की तरह इन्होंने सारी बातें बता दी, लॉलीपॉप की तरह इन्होंने बता दिया। अब ये लॉलीपॉप जो इन्होंने बताया, उससे पहले इन्होंने रोड तो पकड़ लिया, ढक्कन तो पकड़ लिया, लेकिन लास्ट टाइम जो मैंने सिविल लाइन इतनी बड़ी बदली, उसके बारे में इन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम करके दिया। उसके बारे में एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। अरे डिबेट करते हो, अगर काम के मुद्दे की बात करते हो तो काम के साथ जो काम हो उसकी भी तारीफ करो आप। अगर सिविल लाइन के बारे में बात हो रही तो सिविल लाइन की बात करते, पानी की बात होती तो पानी के बारे में बात करते। अब ये कह रहे हैं कि अच्छा राजस्थान कॉलोनी की गली देख लेना आप जा करके, राजस्थान कॉलोनी की गली देख लेना आप, और दूसरी ये मेन लाइन कलिंगा से लेकर के 26 ब्लॉक तक की रोड देख लेना आप, ठीक है। अगर बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बहुत ज्यादा समझ, मैं इंजीनियर नहीं हूं लेकिन मैं आम आदमी की तरह सोचता हूं, ये इंजीनियर की तरह सोचते होंगे, ये बड़े नेता की तरह सोचते होंगे, ये जीएम की तरह सोचते होंगे। ये आम आदमी पार्टी आम आदमी की तरह सोचती है, ठीक है। हम इनके तरह तो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि इनको बड़ा एक्सपीरियंस होगा भाई, ठीक है, कांग्रेस के टाइम से इनको रहा होगा। पर हम बिना एक्सपीरियंस के साथ भी अगर सिस्टम को चलाया, जो लोग कह रहे थे कीड़े मकोड़े हैं, आम अंगूर है, हमने सरकार बना दी, तो अब ये मत कहो कि लॉलीपॉप है और सारी चीजें, आप जनता का लॉलीपॉप कह रहे हो आप। जनता को, जनता ने चुन करके भेजा है और काम करा। एक बात, जब इस सिविल लाइन को डाला गया तो राजस्थान कॉलोनी के अंदर का स्पेस अलग है, वहां के मेन होल जो पुरानी सरकारों ने डाला था, एमसीडी ने डाला था, उसी मेन होल के अंदर ही आप चीजें करके दोगे ना। बल्कि राजकुमार आनंद ने कैसे विधायक निकले जिन्होंने ये निर्णय लिया कि गायत्री कॉलोनी, गुलशन चौक, गायत्री कॉलोनी के अंदर आपके ऊपर ये राजस्थान कॉलोनी है, उसके बगल से ये नहीं जाकर के बताएंगे कि एक नाला बना करके दिया है रामजस ग्राउंड के अंदर से जाकर के पानी निकालने के लिए। अच्छा। ये आपको नहीं बता करके देंगे कि उस रोड के अंदर का पानी ढलान, हमेशा पानी ढाल की ओर आता है। इंजीनियर साहब को भी पता होना चाहिए कि पानी हमेशा ढाल की ओर आता है, ना कि चढ़ाई के ऊपर चढ़ता है। सिवर का पानी बैक मारता है, सिविल लाइन का ढाल जाकर के अगर ये चेक करे कि ढाल गायत्री कॉलोनी, गुलशन चौक, जहां पर लोगों को वोट बैंक समझ रखा है, हमने उनको सम्मान दिया। अगर ये सम्मान दिए होते ना तो आज ऐसी दुर्दशा नहीं होती, तो रहते तो है वहां पे, रहते तो हैं। क्यों नाली नहीं बन पाई, क्यों वहां के मुद्दे नहीं उठ पाए? पहले भी कांग्रेस और बीजेपी के लोग रहे होंगे, हम तो आज आए हैं 4 महीने पहले, हम तो 4 महीने में इतने सारे सवाल कर रहे हैं। 15 साल पहले भी कर लेते, ये 15 साल एमसीडी उनसे भी ऐसा सवाल कर लेते। आज आप काम में कमियां निकाल रहे हो, जब काम होगा तो कमियां तो थोड़ी बहुत निकलेंगी। जब पहले काम ही नहीं हो रहा था तो कमियां कहां से निकालते आप?